हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने पिछला ही कंटिन्यू किया है। हमारी क्लासेस अभी अग्रय के ऊपर ही हो रही है। आज हमारा 5th लेक्चर है। इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, हमारा जो ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए और एडमिन से कांटेक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। 121 से स्टार्ट करेंगे। 120 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ज्वर, ज्वर को बोले हैं रोगाणाम। रोगों में प्रमुख क्या होता है? ज्वर। वैसे आपने चरक निदान स्थान के 8th चैप्टर में सारे रोगों की उत्पत्ति पढ़ी होगी। वहां पर सबसे पहले ज्वर की उत्पत्ति बताई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्वर रोगों में प्रधान होता है। तो रोगाणाम बोला है। कुष्ठ, कुष्ठ को बोला है दीर्घ रोगाणाम, लंबे समय तक रहता है, दीर्घकालीन रोग है। मॉडर्न में आप समझे तो कुष्ठ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है ना कुष्ठ का, तो कुष्ठ बहुत दीर्घकालीन है, लंबा है इंक्यूबेशन पीरियड। राज्यक्षमा को बोले हैं रोग समूहानाम। याद कैसे करेंगे? जो राजा लोग होते हैं वो समूहों में चलते हैं। ऐसा नहीं कहीं किसी गांव के भ्रमण को राजा निकले हैं वो अकेले चले जाएं, नहीं जाते ना। 2 4 8 10 लोगों को साथ में लेके जाते हैं राजा, समूह में लेके जाते हैं। तो रोग समूहानाम। प्रमेह अनुषंगीणा, याद करेंगे। अनुषंगी को हमने पढ़ लिया, संग पढ़ लिया। तो जो डायबिटीज वाला पेशेंट है, प्रमेह वाला पेशेंट है, वो अपनी दवाइयां संग संग रख के ले जाता है। मिस नहीं करना, उसको रेगुलर लेना है। तो संग में दवाइयां रखता है प्रमेह वाला। तो पूरा याद हो गया। रोगाणाम ज्वर था, दीर्घकालीन वाला कुष्ठ है, राजा लोग समूह में चलते हैं, प्रमेह में संग संग दवाइयां रखते हैं। बालक मृदु भेषज योग्यानाम, मृदु भेषजियानाम। तो बालकों को हमेशा कम क्वांटिटी में है ना, जो उनका एक्चुअल डोज होता है उसमें देना चाहिए। सॉफ्ट औषधियां देना चाहिए, ज्यादा तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। वृद्ध याप्यानाम, याप्यानाम। अब देखिए बुक में संस्कृत में ऐसा लिखा है, हिंदी में लिखा यापन के योग्य। इससे हम 2 मीनिंग निकाल सकते हैं। क्या? कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनका हमको यापन करते रहना चाहिए, यापनावस्तियां देना चाहिए, ब्रंहण कारक औषधियां देना चाहिए, ये ले सकते हैं। संस्कृत से हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? अब यहाँ पे देखो दोनों लेके चलेंगे। संस्कृत में पूछा जाएगा तो ये लगाना, हिंदी में पूछा जाएगा तो ये लगाना। याप्या नाम मतलब ये हो सकता है कि जो वृद्ध के बीमारियां होती हैं वो याप होती हैं। ठीक है। वैसे आप वृद्धि की बीमारियां यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि चरक सूत्र में गर्भणी बालक वृद्ध में होने वाली बीमारियों को कृच्छ साध्य बोला है। तो मेनली आपको यही मानना है कि ये आपन के योग्य होते हैं। ठीक है। गर्भणी तीक्ष्ण भोजन मैथुन व्यायाम के अयोग्य होता है ना, भेषज मैथुन इन सबके अयोग्य होती है गर्भणी। गर्भणी में कोई भी कर्म नहीं करते हैं। वध स्थान, जहां पर वध हुआ था किसी का, अश्रद्धा जनानाम। वहां पर अगर अपन बाय चांस पहुंच भी जाए तो अपन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, अच्छा नहीं लगता, उस स्थान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। मंदिर है जहाँ पे तो अपन सोचते कि मंदिर देखने जाना है, हमारी श्रद्धा प्रकट हो रही। कोई ऐसा नहीं बोलता कि वध स्थान देखने जाना है, हमको बहुत श्रद्धा प्रकट हो रही, नहीं बोलते ना। तो अश्रद्धा जनानाम बोला है वध स्थान को। अयथावलमारम वेग संधारणम क्षयम। आपने राजयक्ष्मा के 4 प्रकार के निदान पढ़े होंगे। अयथा बलमारम, अपने बल से ज्यादा शक्ति से काम करना प्राणों को अवरोध प्रदान कर सकता है, प्राणों की बलि चढ़ा सकता है। ज्यादा बल से काम नहीं करना, प्राणों को हानि हो सकती है। मिथ्या योग व्याधि कराणाम। तो ये अयोग अतियोग मिथ्या योग क्या है? व्याधि को उत्पन्न करता है। विषाद,
रोग वर्धनानाम। अगर विष का पान कर लोगे, विष पी लोगे तो रोगों की वृद्धि होगी, औषधि पी लोगे रोगों की वृद्धि नहीं होगी। विष के पान से रोग बढ़ता है। अजीर्ण, तो अपन ने अजीर्ण में भोजन पढ़ा था, गृहिणी दोषाणाम पढ़ा था। अजीर्ण क्या कर रहा है, जब बॉडी के अंदर अजीर्ण पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, हमको अजीर्ण को निकाल देना चाहिए। उद्धारण नाम, अजीर्ण में बेस्ट चिकित्सा क्या है, उद्धारण करना, निकाल देना। स्नान श्रम हराणाम, एक चीज और पढ़ा है श्रम हराणाम, आपको सोच के खुद लिखना है श्रम हराणाम क्या और होता है। हर्ष प्रीणनानाम, हर्ष पीड़न करता है, जबकि रस में हमने तर्पणीया नाम पढ़ा था, हर्ष में पीड़ना नाम पढ़ा है। नेक्स्ट आता है शोक, शोक में आता है शोषणा नाम। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्त्री पढ़ाया था, अति स्त्री प्रसंग से क्या होता है, शोष कराणाम पढ़ा था। अति स्त्री प्रसंग शोष कराणाम, जबकि शोक क्या है, शोषणा नाम है। दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, याद कैसे करेंगे। शोक में का आया था, शोक में का था तो उसके श्लोक में का नहीं आया, उसमें ओनली शोषणा नाम आया। जबकि स्त्री में कुछ नहीं था, अति स्त्री प्रसंग में का नहीं था, उसके श्लोक में शोष कराणाम आया। का से अकेला मैच कर सकते, बाकी आप कोई भी कोड नहीं बना सकते इसमें। निर्वृत्ति पुष्टि कराना, संतोष हो गया आपको, निवृत्ति हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस खाना पीना सोना है, ना पढ़ाई करना, जो भी करना ऐसा नहीं सोचना है, ओनली याद कराने के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको निवृत्ति हो गई है, सेटिस्फाई है आप, तो आप कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। पुष्टि कराना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब इनकी लग जाती है, एक साल बाद अच्छे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको संतोष मिल जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, पर्याप्त है। तो पुष्टि कराना है। अब जिसको पुष्टि मिलेगी नींद भी बढ़िया आएगी, पुष्टि है, बॉडी में कफ बढ़ गया है, मोटा हो गया है, कफ बढ़ेगा, नींद आएगी। निद्रा कराना, स्वप्न कराना बोला है। अति स्वप्न, देखो निर्वृत्ति, पुष्टि कराना, पुष्टि, स्वप्न कराना। अति स्वप्न, ज्यादा सोएंगे तो जम्हाई आती रहेगी, तंद्रा आती रहती है, ज्यादा सोने से तंद्रा। लोलुपता, लौल्य, क्लेश कराना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लालच है तो क्लेश होगा, जैसे दो भाई बहन, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होना है, आपको लालच है कि थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लूं, वो थोड़ा सा कम ले लेगा, तो लालच जब ज्यादा रहेगा तो दोनों भाई बहन में लड़ाई नहीं हो जाएगी, क्लेश पैदा हो जाता है जहां पर लालच होता है। कोड बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, ना तंद्रा में पड़ी ना निद्रा में पड़ी, क्योंकि ये पढ़ के नॉर्मली हमको समझ में आ रहा है। नास्तिक वर्जनीया नाम, जो भगवान जी को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, जो अच्छी बातें नहीं करते हैं, उनमें अवगुण होते हैं, उनका कभी भी साथ नहीं करना चाहिए हमको, उनका वर्जन करना चाहिए। क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल वैसे ही हो जाता है ना, हमारी थिंकिंग भी वैसे ही बन जाती है, इसलिए इनका हमको वर्जन करना चाहिए। गर्भशल्य आहार्याणाम, मूढ़ गर्भ अंदर पड़ा हुआ है उसका आहरण करना है। अजीर्ण का उद्यारण करना है, मूढ़ गर्भ का आहरण करना है, निकालना है गर्भशल्य का। सन्निपात दुष्चिकित्सा नाम, देखो सन्निपात, जब वातज है, पित्तज है, कफज है, चारों तीनों दोष इकट्ठा मिल गए, चौथा सन्निपात बना दिया। जब सन्निपात है, सारे दोष इकट्ठे हैं, तो चिकित्सा करने में प्रॉब्लम होगी ना, दुष्चिकित्सा होगा जब चारों दोष इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। आम विष विषम चिकित्सा नाम, तो आपने चरक विमान स्थान के सेकेंड चैप्टर त्रिविध कुक्षी में पढ़ा है, वहां पर भी ऐसे ही आया हुआ है, विषम चिकित्सा होता है, विष के समान इसके लक्षण होते हैं, ऐसा पढ़ा है ना। तो आम विष कैसा है, विषम चिकित्सा है। क्यों, क्योंकि अगर हम आम की चिकित्सा करेंगे तो आम की चिकित्सा में हम उष्ण चिकित्सा करते हैं ताकि आम का पाचन हो जाए,
लेकिन विष की चिकित्सा क्या होती है? शीतल होती है। हम उष्ण चिकित्सा करेंगे तो विष बढ़ जाएगा, हम शीतल चिकित्सा करेंगे तो आम बढ़ जाएगा। हो गया ना विषम चिकित्स्य, इसीलिए इसको विषम चिकित्स्य बोला गया है, आम विष को। निर्देश कारित्व, आतुर गुण। जो आतुर, जो पेशेंट डॉक्टर की बात माने वो एक आतुर का अच्छा गुण होता है। निर्देश किसको मानना चाहिए? आतुर को मानना चाहिए। अनिर्देश कारित्व, अगर उसने निर्देश नहीं माना, हमने दवाई दी उसने नहीं खाई, तो क्या होगा? उसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो सकता है। जिसने निर्देश नहीं माना उसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाता है। भिषक चतुष्पाद में श्रेष्ठ होता है। विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, 4 प्रकार के आपने पढ़े ना चतुष्पाद, विषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी, उनमें से श्रेष्ठ कौन सा होता है? विषक होता है, चिकित्संगा नाम जिसको बोला गया है। वैद्य समूह निसंशय कराणाम। अब आप किसी का इलाज, आपके घर वालों का इलाज कराने के लिए गए, ऑपरेशन बोला, आपको एक डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं ऑपरेशन कर दूंगा, सब ठीक रहेगा, आपको फिर भी डाउट है। अगर आपने इतने सारे डॉक्टर से पूछ लिया, सब लोग साथ में बैठे हैं 10 डॉक्टर, आपने पूछा कि सही से ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, सभी ने बोल दिया चिंता मत करो 100% ठीक होगा, तो वैद्य का समूह देखकर आपकी सारी संशय मिट गई। निसंशय कराना, आपको कोई भी डाउट नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, तो वैद्य का समूह देखकर हमको निसंशय हो जाना चाहिए। आचार्य, शास्त्र ज्ञानार्थम, वही आचार्य श्रेष्ठ होता है जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है। तुक्के में कोई भी चीज नहीं होती, शास्त्र का ज्ञान जिसको होगा वही आचार्य श्रेष्ठ कहलाता है। आयुर्वेद अमृत है, अमृत में श्रेष्ठ किसको बोला है? चरक जी ने क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। आयुर्वेद अमृत के समान है। अनिर्वेद, इसको हम कोड बनाकर याद करेंगे, वात लक्षणानाम। अनिर्वेद श्रेष्ठ आरोग्य लक्षण, वात का एक लक्षण होता है, आरोग्य का लक्षण अनिर्वेद। औषधि युग, जो वैद्य अलग अलग प्रकार के औषध युग बना सकता है वही तो वैद्य का गुण है। आतुर का गुण क्या था? निर्देश को मानने वाला। वैद्य का गुण क्या है? जो अलग अलग औषधियों को बनाता हो वो वैद्य का गुण कहलाता है। ठीक है। शास्त्र सहित स्तर का साधना नाम, चिकित्सा का साधन है। तो साधना नाम ऐसा याद कर लो कि जो टीचर, जो गुरु शास्त्र के सहित आपको तर्क देता है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपके गुरु ने आपको जवाब दिया कि यहाँ पर इस संहिता में, इस श्लोका में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है तो इसका यही आंसर होना चाहिए, तो हमको उसकी पूजा करनी चाहिए, साधन करना चाहिए। नहीं सही आंसर दे रहा है, अगर उसने बोल दिया हाँ हो सकता है ऐसा हो भी, तो उसकी हमको पूजा नहीं करना। जो शास्त्र के सहित, शास्त्र को बेस बनाकर अपना आंसर देता है उसकी हम साधना करते हैं। ठीक है। संप्रतिपत्ति, इसको क्रॉस करके याद करेंगे। संप्रतिपत्ति काल अतिपत्ति हेतु नाम नहीं है। प्रतिपत्ति अतिपत्ति को मैच नहीं करना है, अलग है। संप्रतिपत्ति है काल ज्ञान प्रयोजना नाम, अव्यवसाय है काल अतिपत्ति हेतु नाम। अब याद करेंगे, संप्रतिपत्ति को हम समझ लो संपत्ति। संपत्ति मतलब क्या होता है? पैसा रुपया। संपत्ति के लिए सभी लोग क्या करते हैं? एक समय होता है, एक काल होता है। जब किसी के पास संपत्ति होती है, एक काल होता है, उसका प्रयोजन करता है। किसी के पास पैसा नहीं है, एक समय ऐसा था उसके पास पैसा नहीं था, उसने इतना सारा प्रयोजन किया, इतना सारा काम किया, उसके पास अब बहुत पैसा है। तो संपत्ति कब होती है? जब हमको काल का ज्ञान होता है और हम प्रयोजन करते हैं उसके लिए। अब व्यवसाय, अगर आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, समय व्यर्थता काल अतिपत्ति हेतु नाम। ठीक। दृष्ट कर्मता निसंशय कराना, अगर आपने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किया है, दृष्ट कर्मता मतलब होता है खुद प्रैक्टिकल किया हुआ, तो आपको कोई भी दूसरा ऑपरेशन करने में संशय नहीं होगा। निसंशय कराना। ऐसे एक और चीज क्या थी निसंशय कराना?
वैद्य समूह को भी निसंशय कराणाम बोला गया। दो चीज हो गया, असमर्थता, भय कराणाम। जब आप असमर्थ हैं, जैसे हमारे पास 400 स्टूडेंट हैं, हमने 400 में से पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा, एक को खड़ा कर लिया बीच में, वो एकदम घबरा गया। क्यों घबरा गया, क्यों भय लग गया उसको? क्योंकि वो असमर्थ है आंसर को देने में, है ना। आपका कोई साथी एग्जाम नहीं दे रहा, मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे ये करना ही नहीं है ना। या फिर कोई दूसरी बात होती है, वो डर रहा है उस एग्जाम से क्योंकि वो असमर्थ है फाइट करने में। ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं रहा है, वो असमर्थ है फाइट करने में, इसलिए उसको डर है कि मैंने एग्जाम दे दिया, मेरे कम नंबर आ गए तो मुझे क्या बोलेंगे लोग, है ना। तो भय कराणाम असमर्थता। सदवचन अनुष्ठेयना पालनीय होता है। अगर जो अच्छे वचन बोलता है उनका अनुष्ठान करना चाहिए हमको। असद ग्रहण, अगर किसी का असत्य आपने ग्रहण कर लिया, झूठ ग्रहण कर लिया, आप भी झूठ बोलने लग गए, तो अहित होगा उससे, कभी भी हित नहीं होने वाला। सर्व संन्यास, सुख कारकों में श्री सुखाराम। अब 152 पढ़े, लास्ट में क्या पढ़ा? सर्व संन्यास, सारी चीजों से संन्यास ले लो, ना खाना ना पीना ना सोना, कुछ भी नहीं करना, ना कमाना। क्या है? सभी सुखों में श्रेष्ठ बोला है सर्व संन्यास को। आज के जमाने में लागू नहीं करना है ना, सभी चीज जो कर रहे हैं वो करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से संन्यास ले लो, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा 152। आप बोलोगे 159 क्यों है? क्योंकि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अलग लिख ली है ना, वो मैच ही है। कहीं कहीं दो दो चीजें साथ में लिखी थी, उनको सेपरेट कर लिया था। तो हमारा पूरा 152 5 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो देखकर आप याद कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन कोई नया टॉपिक लेंगे, शायद सड्रस पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।